जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला नर्मदा, गुजरात विद्यालय के माध्यम से 26 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र की पूर्व संध्या के रूप में और 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। तो आइए सबसे पहले हम आज 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र की पूर्व संध्या कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शेफाली सिंह के मुख से उद्बोधन सुनते हैं। जिला नर्मदा, गुजरात, आज हम सब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2021 को नवोदय परिसर में एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो 1950 को लागू हुआ था, उसे आज हम 72वां दिवस यानी कि कल 26 जनवरी 2021 को हम मनाएंगे और आज हम सब गणतंत्र की पूर्व संध्या मना रहे हैं। देश में स्वतंत्रता और गणतंत्रता शब्दों में विश्वास, हमारी आत्माओं में गर्व, हमारे तिरंगे को सलाम, हमारे तिरंगे को सलाम। कहते हैं कि देश की रक्षा करने वालों में वो जाबाज लोग होते हैं जिन्हें केवल अपने देश पर प्राणों की निछावर करने के लिए वो कोई एक सिंगल सेकंड नहीं चूकते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पे चल के देख लेना। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे विद्यालय के कर्मठ और विद्वान शिक्षक साथियों, आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली, दिए गए खून से हमें आजादी मिली है और वो खून हमारे वीरों का था। आज हमारे देश के वीरों का सम्मान का दिन है। गणतंत्र यूं ही नहीं हुआ, पहले ये देश आजाद हुआ यानी कि स्वतंत्रता मिली और उसके बाद ये देश गणतंत्र हुआ है। तो देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, गणतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो, कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। मरने के बाद भी जिसके नाम से जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है, हमारे भारत की शान है। जिस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए आज पूरा विश्व में, आज पूरे विश्व में भारत की जय जयकार है। भारत देश 72वां दिवस गणतंत्र की मनाने की ओर अग्रसर है। कुछ ही घंटों के बाद हम 72वें दिवस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये जो गणतंत्र दिवस लागू हुआ है, प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा के प्रारूप को तैयार होने में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत के संविधान के निर्माण में जो समय लगा है वो 2 वर्ष यानी कि 2 years 11 month 11 महीने 18 दिन। संविधान बनाने वालों ने, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना धैर्य, कितना पेशेंस रखा होगा उस संविधान को बनाने में, जो कानूनों का संग्रह बनने जा रहा था, जिसमें भारत के राजा और प्रजा के कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन होने जा रहा था, जिसमें भारत देश के समस्त नागरिकों को उनका सम्मान, उनका गौरव, उनकी आत्मरक्षा होने वाली थी। एक ऐसा संविधान और ऐसे कानूनों का संग्रह जो हमारे देश को संप्रभुता दिलाने वाला था और हमारे देश को विश्व में गणतंत्रीय लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली, ऐसे सम्मान दिलाने वाला ये संविधान बन रहा था। और जिस समय इसमें सारे लोग शामिल थे,
उन्होंने रात देखी, ना दिन देखा, ना कोई रविवार देखा, ना कोई त्योहार देखा होगा। लगातार इस संविधान को बनाने में उन्होंने अपना पूरा समय दिया होगा। कितने धैर्य के साथ में ये कार्य किया होगा। जिस संविधान सभा को बनने में बहुत बड़ा समय, बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा मस्तिष्क हमारे देश के बहुत ही होनहार लोगों का लगा है, ऐसे महान लोगों को हम आज के दिन यहाँ से सलाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज ये प्रण भी लेते हैं, बल्कि एक शिक्षा लेते हैं उनसे कि क्या हम उनके कुछ अंश अपने में ग्रहण कर सकते हैं, उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में ला सकते हैं। क्या हम अपने मन मस्तिष्क, अपने शरीर में उनकी कुछ आदतों को, कुछ बातों को, उनके कुछ गुणों को आत्मसात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सही मायने में हम इस देश के नागरिक होंगे। और अगर हमारी नागरिकता है तो हम इस देश के प्रति समर्पित भावना से भरे हुए आज यहाँ बैठे हैं। समर्पित भावना यानी कि हमारे देश के प्रति, इस देश के नागरिक के प्रति, इस देश के कानून के प्रति, इस देश के कर्तव्य के प्रति हम कण कण में अपने को समाये हुए मानेंगे। तो ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, हमारे वीरों ने की, बलिदानों ने की, क्रांतिकारियों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। 3 रंग का नहीं ये वस्त्र केवल 3 रंग का नहीं। इसमें देखिए कूट कूट के क्या रंग है, क्या कह रहे हैं ये रंग आपसे। केसरिया, सफेद, हरे, ये रंग आपसे कितने भरपूर वीरों की दास्तां कह रहे हैं। देखिए इन रंगों को गौर से, ये आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मायने समझिए इन रंगों के, ये आपकी अंतरात्मा को जगा देंगे। 3 रंग का ये वस्त्र नहीं, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान है, पूरा विश्व हमें हिंदुस्तानी कहता है और गर्व करता है। पर उस गर्व को हम भी गर्व से अपने आप को गौरवान्वित करें। उसके लिए गौरवान्वित होने के हमारे अंदर उन सारे कारकों को, उन सारी बातों को, उन लक्षणों को आत्मसात करते हुए चलते जाना है। उम्र के किसी भी पड़ाव में जाकर अपने आप को हारना नहीं। उम्र के किसी भी दौर में चलकर अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं बहुत कर चुका, अब तो हो चुका। अंत में सरहद में दुश्मनों से लड़ते हुए जब देश के सैनिक यदि ये कह देते कि मैं बहुत थक के चूर हो गया हूं और अब मैं देश की रक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूं, सोचिए अगर वो हिम्मत हार गए होते, अपना धैर्य खो बैठे होते और केवल उनको अपने परिवार, अपने ही परिवारजन केवल याद होते, तो क्या ये हिंदुस्तान आजाद होता? ऐसे नहीं होता। ना देश की हिफाजत होती, ना रक्षा होती। तो जो पूरी रात जगाते हैं, जरूरी नहीं वो सिर्फ आशिक ही हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आशिक ही हो, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है, सैनिक हो सकता है, देश का सुरक्षा कर्मी हो सकता है, देश का नागरिक हो सकता है। हर एक बच्चा जो देश का नागरिक है, हर वो व्यक्ति जो देश का नागरिक है, वो उस देश का प्रहरी है। हम प्रहरी हैं, हमारे अंदर उस भावनाओं को हमें लाना होगा, हमारी नवीन पीढ़ी को उसको स्थानांतरण करना होगा। और जब तक हम बड़े बुजुर्ग, वर्तमान पीढ़ी यदि इस बातों को नहीं अपने अंदर ढालेगी, हम अपने आने वाली पीढ़ी में इन बातों को स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे महान और शक्तिशाली देश पर
हमें गर्व है हमारे देश के वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को महान बनाया है। हमें गर्व है हमें अपने आप पर कि हम एक महान देश के नागरिक हैं। हम एक महान देश के नागरिक हैं क्योंकि हम सब मिलकर बहुत ही सच्चे मन से अपने देश के गणतंत्र दिवस पर यहाँ एक भावना से, एकीकरण की भावना से हम एकत्रित हुए हैं। इत्र और मित्र में क्या अंतर है? इत्र जो आपके माहौल को महका दे, पर मित्र आपके जीवन को रोशन कर दे, आपके जीवन को महका दे। वो मित्र जो आपके पल पल की चिंता रखता है, आप आराम करें उसके बारे में सोचता है, आप आराम से सो सके उसके बारे में सोचता है। प्रत्येक कार्य को आवृत्त की दृष्टिकोण में 90% काम मैडम आपने कर दिया। सुनकर मुझे मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ये 56 इंच से भी ज्यादा 58 इंच का हो जाता है मेरा सीना। गौरवान्वित होती हूं, इसका अर्थ है कि मैं गर्व से फूले नहीं समाती हूं। पर हर वक्त आवृत्त ने मुझे यही बात याद दिलाई है और इसके कहने पर मैं फिर से अपने आप को हर एक दिवस पे उसी प्रकार से कि मैं गौरवान्वित हूं, मेरा गर्व से सीना हमेशा फूला रहे, मैं गर्व ही करूं। मैं यही सोच के कि लहू के वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जवानी में नामे आजादी, शहीदों को नमन, मेरे शहीदों को नमन। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, और काफी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। जो कुर्बान हुए उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना, खुदा के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना, जिंदगी वतन के लिए लुटाना। तिरंगा हमारा शाने जिंदगी, वतन परस्ती है वफाए जिंदगी। तिरंगा हमारा है शाने जिंदगी, वतन परस्ती है वफाए जिंदगी। देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, जुनून है हमें। प्रिय भारतीयों, एक गौरवशाली राष्ट्र का हिस्सा होने का गौरव महसूस करें। याद करके शांतिपूर्वक हमारे राष्ट्रीय नायकों को आइए हम सब स्वतंत्रता से जीने का जश्न मनाएं और आनंद लें। इस गणतंत्र दिवस की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए देश के लिए। रखते हैं हम भी वो हौसला, रखते हैं हम भी वो हौसला, जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए, जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीबी होता है वह, खुश नसीब होता है वह जो खून देश के काम आता है। आइए निर्णय लें हमारे राष्ट्र का मूल्य निर्धारण करने के लिए। मैं आपसे आह्वान कर रही हूँ, मेरे देश के बच्चों से आह्वान कर रही हूँ कि आइए हम निर्णय लें हमारे राष्ट्र का मूल्य निर्धारण करने के लिए। उनके बलिदानों को नहीं भूलेंगे जिनके बलिदानों से हमें स्वतंत्रता मिली और ये हमारा देश गणतंत्र हुआ, और हम उनको सलाम करेंगे। जिंदगी में ये मुकाम बार बार आए ऐसा हम खुश नसीब अपने आप को मानेंगे, क्योंकि वतन पे मर मिटने वालों का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मुकुट हिमालय, हृदय में तिरंगा, आंचल में गंगा लाई है। सब पुण्य कला और रत्न लुटाने देखो, भारत माता आई है, भारत माता आई है। भारत माता की, भारत माता की जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार।